बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरफ जर की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैंगे। जो मैं आपको ये हरफ जर एक पेज पे दे रही हूँ, तो ये सब कुरान मजीद में हरफ आने वाले हरफ जर यही हैं। इसके अलावा भी हरफ जर होते हैं, लेकिन जो कुरान मजीद में हरफ जर इस्तेमाल होंगे वो यही हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बा का मतलब होता हैगा साथ, जैसे से भी कहते हैं पर भी कहते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब जो होता हैगा वो साथ ही होता हैगा। कहीं कहीं ये चेंज होकर आता हैगा, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। तो उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह के नाम से बोलते हैं तर्जुमे में। काफ पर ज़बर जो होता है, ये इसका माना होता है मानिंद या की तरह। तो हमने पढ़ा था सूरतुल फील में कास्फ़ माकूल, मानिंद भूसे की तरह कर दिया उसे, चूरा किए हुए भूसे की तरह। इसी तरह लाम जो होता है इसका माना होता है वास्ते या के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। इसी तरीके से ता और वाव, ये दोनों लफ्ज़ जो हैंगे स्टार्टिंग में जो आते हैं कसम के लिए आते हैं, जैसे तल्लाही या वाव से वल असर। वाव जो स्टार्टिंग में आता है वो कसम के लिए आता है, और वही वाव हरफ जर होता है। अगर वाव उसके अलावा दरमियान में आता है तो वो हरफ जर नहीं होता, वो दूसरी किस्म होती है कि इंशाल्लाह उसका हम पढ़ेंगे। फ़ी कहते हैं मे को या इन, फ़ी सबीलिल्लाह हम उर्दू में भी कहते रहते हैंगे, अल्लाह के रास्ते में देना है। अला का मायना होता है ऊपर या पर। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। मिन के मायने से, फ्रॉम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, इसकी हमने मिसाल याद करी थी। मिसालों से आपके जहन में चीज़ स्टक हो जाएगी, और जैसे ही आपका लफ्ज़ आएगा फ़ौरन आप उस मिसाल से फिर आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी। कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान से। इला तरफ़, इला जो है अभी हम कुरान मजीद में तो नहीं पढ़ अभी मैंने जब तक सूरतें पढ़ी उनमें नहीं आया, लेकिन इला बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। और इसकी सबसे आसान मिसाल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो हमें कुरान मजीद की आयत भी है कि, और ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया भी है कि कोई भी नुकसान तकलीफ़ पहुँचे तो इंसान ये पढ़े कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, और बेशक हम उसी की तरफ, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। तो इसका मतलब होता है इला का तरफ। अन का मायना होता है से, विथ। और हमने इसकी आसान मिसाल पढ़ी रदी अल्लाहु अन्हु, राज़ी हो गया अल्लाह उनसे, यानी से या बारे में होता है, यानी अल्लाह उनके बारे में राज़ी हो गया उनसे। हत्ता, यहाँ तक के, ये भी शायद अभी आया नहीं है लेकिन आएगा ही। हत्ता मतलाइल फ़जर, यहाँ तक के तुलू हो गई फ़जर, ये सूरतुल क़दर में आएगा। तो ये अल्फाज, ये हरफ जर हैंगे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा भी कुछ हरफ जर अरबी में आते हैं, लेकिन जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हरफ जर हैं वो यही हैं।